नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और आज का दूसरा टेस्ट जो है वो अगले टॉपिक्स का होने वाला है। कल के टेस्ट में बहुत अच्छा रिस्पांस था। 13 नंबर क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें जो है कहीं ना कहीं मैंने गलती की थी कि उसमें मैंने सार्वनामिक विशेषण समझने का प्रयास किया जल्दबाजी में। तो ऐसी गलती आपके साथ भी हो सकती है। मैंने इसको जो नीचे कमेंट्स बॉक्स है पिछले वीडियो में, उसमें फर्स्ट कमेंट को पिन कर दिया था ताकि जो भी गलती हो वो वहां पर एक्सप्लेन की जा सके। तो ऐसा कोई अगर रह जाता है बाई चांस तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, आपको गलत नहीं बताया जाएगा। आज के क्वेश्चंस भी मैंने काफी देख लिए हैं, फिर त्रुटि नहीं है और जो भी त्रुटि है मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, एक बार अभिनंदन है। और उम्मीद करता हूं आप ज़्यादा से कम पेपर एग्जाम नज़दीक है, फिर भी कोशिश करें कि स्टेटस जरूर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक ये पहुंचना चाहिए वीडियो, ताकि उनको लगे कि सर ने 1 महीने जो गैप दिया उसका फ़ायदा आपको इन 5-7 दिनों में दे देंगे। चलिए, तो हम गणेश भगवान का नाम लेते हैं और आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज अपने टॉपिक रहेंगे वाक्य। कुछ हटके रहेगा, पहले नहीं बताया जाएगा ताकि आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी रहे। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट है, याद रखें 50 से प्लस अगर आप जा रहे हो इसका मतलब आपका रीट में सिलेक्शन ही नहीं बल्कि आप 100, ये एक पात्रता परीक्षा है, 100 से अच्छा स्कोर करोगे। चलिए, तो आप देखेंगे इनमें से संयुक्त वाक्य क्या पूछ रहा है, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य आप जानते हैं, वाक्य जो होता है अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर जो भेद किए जाते हैं, है ना। तो उस हिसाब से यहां पर आप देख सकते हैं कि रचना के आधार पर सरल वाक्य होते हैं या जिन्हें साधारण वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें एक विधेय होता है। विधेय क्या होता है, क्रिया को हम विधेय के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित होते हैं। ठीक है, उनकी भी हमने चर्चा की है, वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिसमें कोई किसी पर आश्रित नहीं रहता, दोनों एक दूसरे पे सब जो है क्या कहते हैं मुख्य उपवाक्य होते हैं और किसी कनेक्टिव वर्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किए। यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। तो अब इसमें से संयुक्त वाक्य ढूंढना है। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि, तो की तो आपको पता है कि मिस्र में आता है, तो ये तो नहीं होगा। दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, तो ये तो साधारण वाक्य है, ये भी नहीं है। यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आश्रित है, लेकिन अतः आने से ये इसकी पहचान है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं आपने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया होगा। किस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन कई बार सरल प्रश्न ही गलत हो जाता है। किस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है। तो साधारण, मिश्र, संयुक्त या विशेषण वाक्य। तो हम जानते हैं साधारण वाक्य जो होता है उसमें एक मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो आश्रित शब्द आते ही हमें सीधा कहां जाना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ आप कहां जाओगे, बताइए फटाफट। साधारण वाक्य, संयुक्त, संज्ञा या मिश्र वाक्य। आश्रित शब्द आते ही हम सीधा जाते हैं मिश्र वाक्य की ओर, तो इसका राइट आंसर होगा मिश्र वाक्य। उसके बाद है लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु, ताकि, मानो, अतः, फलतः, इसलिए। जो ये सारे कनेक्टिव वर्ड किसमें आते हैं, ये शब्द देखते ही हम आंख बंद करके कौन सा कर सकते हैं, संयुक्त वाक्य। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। और जो कठिन प्रश्न आएगा मैं आपसे कहूंगा कमेंट बॉक्स में बताएं, तो जरूर बताने का प्रयास करें। संकुल पढ़ती है और उसकी मम्मी खाना बनाती है, ये वाक्य जो है किस प्रकार का है। संकुल पढ़ती है, उसकी मम्मी खाना बनाती है, और से जुड़ा हुआ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं ये किसका है। तो बताने की जरूरत ही नहीं, आप सबने आंसर दिया है संयुक्त वाक्य का। उसके बाद है वह बाजार से आलू बैंगन टमाटर लाया, वाक्य का प्रकार कैसा है। वह बाजार से आलू बैंगन और टमाटर लाया, वाक्य का प्रकार कैसा है। तो आप देखिए, बाजार से आलू बैंगन और टमाटर लाया, तो तुरंत आप लोग किस पे जाओगे, संयुक्त पे। लेकिन ये गलत है, इसका आंसर संयुक्त नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहां पे
वह बाजार से आलू बैंगन और टमाटर लाए। क्रिया कितनी है? एक ही तो है। और मिश्र वाक्य जो होता है, संयुक्त वाक्य होता है, उसमें एक क्रिया नहीं होती, दो होती है, दो से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो और आने से यहां पे संज्ञाएं जुड़ी हुई है, बैंगन और टमाटर है, क्रियाएं नहीं जुड़ी हुई है। जब क्रिया जुड़ती है तब होता है। तो ये होगा साधारण वाक्य। कौन सा होगा? साधारण वाक्य। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपने जल्दबाजी में गलत नहीं किया होगा। हो सकता है किसी से भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये मुझसे भी गलत हो सकता है, आपसे भी गलत हो सकता है। थोड़ा सा प्रश्न को कंपटीशन के हिसाब से ढंग से पढ़ के आंसर दें। हाँ जी, आगे चलते हैं हम। उसने कहा कि झूठ टाइपिंग मिस्टेक है। उसने कहा कि झूठ मुझे मंजूर नहीं। उस रेखांकित वाक्य क्या है? विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञाश्रित उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर दें। उसने कहा कि झूठ मुझे मंजूर नहीं है। तो यहां पे उसने कहा कि, और हमने वीडियो में बात की थी पहले कि से जुड़ते ही वाक्य क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। और आश्रित भी कौन सा हो जाता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाता है। वर्षा हुई और सब भाग गए। तो यहां पे वर्षा हुई और सब भाग गए, तो यहां पर कौन सा वाक्य करोगे? है ना, सुबह हुई और चिड़िया चहकी। तो यहां पर विशेषण उपवाक्य, संयुक्त या संज्ञा या प्रधान आया क्या है? और कौन सा करोगे? 8 में होगा सी। तो याद रखें, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे। ये जो एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह ग्रुप्स में देखता हूं, पेपर कठिन आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ नहीं होगा। पेपर एक औसत स्तर का आएगा। प्रश्न कठिन और सरल प्रश्न की पेपर की एक ही अंतर होता है। कठिन पेपर वो होता है जिसमें ऑप्शंस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बड़े बढ़िया ऑप्शन होते हैं, जिसमें हमें ऐसा लगता है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। और सरल में सीधा सीधा ऑप्शन सामने में दिखाई देता है। आपको धैर्य से अगर प्रश्न समझ में आ गया तो उसका उत्तर खोजने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने उसे बहुत मनाया परंतु वह नहीं माना। उपयुक्त वाक्य का प्रकार बताइए। परंतु आ गया, संयुक्त वाक्य होगा। अजय आया था किंतु बिना कुछ कहे चला गया। यह क्या होगा? यह भी होगा 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 होगा, जल्दी से बताइए, देखें, संयुक्त वाक्य होगा। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक प्रश्न लिख के पूछ लेता हूं, आप जैसा कि देख रहे हैं, और ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। एक प्रश्न मैं आपको कहां जगह, ये जगह मुझे थोड़ी सी नजर आ रही है, मैं आपको देखो, मैं थोड़े से दो अलग अलग जगह लिखूंगा, एक वाक्य लिखता हूं। राजेश आया किंतु, मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूं, किंतु रुका नहीं। एक वाक्य। दूसरा वाक्य मैंने लिखा, वह कंजूस है किंतु पैसे बहुत खर्च करता है। ये दो वाक्य हो गए। तीसरा वाक्य यहां लिख रहा हूं मैं, वह समझदार तो है पर अजय जितना नहीं। और चौथा वाक्य मैं यहां लिख देता हूं, विकास बाहर था इसलिए उसे लड्डू नहीं मिले। इसलिए उसे लड्डू नहीं मिले। ये चार वाक्य आपके सामने हैं। थोड़ा सा कंजस्टेड है, मुझे ये प्रश्न अभी याद आया, वरना पहले ऐड करवा देता। आपको दिखाई दे रहे होंगे एकदम सही से। पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ने में आ रहा होगा, क्लियर है ना? तो आप देखिए, राजेश आया किंतु, मैं इसको थोड़ा सा इसकी इंक चेंज कर लेता हूं। हाँ जी, यहां आया किंतु, क्या आया है? किंतु। राजेश आया किंतु रुका नहीं। वह कंजूस है किंतु पैसे बहुत खर्च करता है। वह समझदार तो है पर अजय जितना नहीं। विकास बाहर था इसलिए उसे लड्डू नहीं मिले। ये चार वाक्य हैं, चारों में कनेक्टिव वर्ड है। आपसे पूछा जाएगा कि
निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? कई बार क्या है, हम रट लेते हैं कि और किंतु परंतु ताकि माना होता है, इसलिए अगर आ जाए तो संयुक्त वाक्य होता है। अब एग्जाम में आपको क्या मिलेंगे? चारों के चारों कनेक्टिव वर्ड मिलेंगे। अब यही कठिन पेपर की निशानी है। कठिन पेपर में चारों ऑप्शन जो होते हैं सिमिलर होते हैं, और रटा रटाया ज्ञान जो होता है वो पेपर में बिल्कुल काम नहीं आता। कठिन पेपर में, सरल पेपर में आ जाता है, कठिन में काम नहीं आता। उस वक्त आपको वाक्यों को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और धैर्य से फैसला लेना पड़ता है कि सही उत्तर कौन सा होगा। राजेश आया किंतु रुका नहीं, ये बिल्कुल ये संयुक्त वाक्य है। वह समझदार तो है पर अजय जितना नहीं, बिल्कुल ये बोलचाल में भी आता है, बिल्कुल सही है। विकास बाहर था इसलिए उसे लड्डू नहीं मिले, तो ये भी अपने आप में संयुक्त वाक्य। लेकिन आप इस वाक्य को देखिए, वह कंजूस है किंतु पैसे बहुत खर्च करता है, तो ये तो एक विरोधाभास वाला वाक्य हो गया। जो व्यक्ति कंजूस है वो पैसे कैसे खर्च कर सकता है? वह बुढ़ा है फिर भी मान लो कोई ऐसे बात कहें, या मान लो जैसे वह अंधा है फिर भी वो आराम से सब कुछ देख सकता है। वह अंधा है फिर भी दूर दूर तक देखता है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो विरोधाभास होने के कारण इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि चारों के चारों सिमिलर आपको कनेक्टिव वर्ड मिल जाते हैं, लेकिन उस वाक्य का भाव अलग होता है, तो उस सिचुएशन का विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम अपने नियमित आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, अजय आया किंतु बिना कुछ कहे चला गया, मैंने उसे बहुत मनाया, हाँ ये हो गए, ठीक है। अब इसमें आते हैं। कुलदीप मेहनत करता है और सुभाष परेशान करता है। एक मेहनत कर रहा है, एक परेशान कर रहा है, अब कौन सा होगा? जल्दी से बताओ, अब कौन सा होगा? तो आधों के आंसर आएंगे, मिश्र वाक्य आधों के आएंगे, क्रिया विशेषण से कुछ नहीं आना। सीधी सीधी बात है, एक व्यक्ति है जो मेहनत करता है, एक व्यक्ति है जो परेशान करता है, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को एक साथ कनेक्टिव वर्ड से जोड़ा गया है, तो इसके अंदर सीधा सीधा संयुक्त वाक्य होगा। ये बहुत अच्छा वाक्य है। फिर से वो एक बार आ गया, मोहन और सोहन पार्क में बैठे हैं। अब वही सेम बात है, हम रट लेते हैं और को संयुक्त वाक्य नहीं, यहां दो संज्ञाएं जुड़ी हुई है, तो यहां पर यह साधारण होता है। उपयुक्त वाक्य का प्रकार बताइए, तो यह साधारण वाक्य होता है। मैं समझता हूं आप भी फटाफट आंसर दे रहे होंगे, और मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूं ताकि आपका समय कम से कम नष्ट हो और आप वीडियो को आराम से देख भी सकें, आपको स्पीड की आवश्यकता नहीं पड़े। इस बीच में आपको एक न्यूज और भी दे देना चाहता हूं कि संडे को, इस रविवार को, आप में से कुछ वीडियो आज ये शुक्रवार को देखेंगे, कल शनिवार को देखेंगे। मैं बता दूं, जो भी बीकानेर से हैं, स्पेशली बीकानेर से हैं उनके लिए, जो भी बीकानेर से हैं स्पेशली उनके लिए रीट का एक पेपर जो है वो आयोजित करवाया जा रहा है। जो टेस्ट सीरीज चल रही थी तो उसमें बहुत से स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लगातार दे रहे हैं, लेकिन एक पेपर सबके लिए करवाया जा रहा है ताकि उसमें स्टूडेंट देखें कि भाई हम 100 का स्कोर क्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं, कोई छोटी मोटी कमी तो नहीं। अभी तक हमारे पास 2 दिन 3 दिन पड़े हैं। तो रविवार को जो भी बीकानेर का स्टूडेंट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहे वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वो टेलीग्राम ग्रुप देख सकते हैं आप, NDC क्लासेस, उसमें उसका लिंक वगैरह मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएं और वो रीट का पेपर जरूर दें। बहुत बढ़िया पेपर है, और देखें कि आपकी कौन सी रैंक रहती है। उसमें छोटा सा एक पुरस्कार भी रखा गया है फीडबैक के लिए, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है कि उसमें आए और अपना मूल्यांकन करें। और जो बीकानेर से नहीं है उनका हिंदी पॉइंट पर 7 रुपए की मात्र टेस्ट सीरीज थी, उसमें एक पेपर अपलोड किया जाएगा। वो किया जाएगा 20 तारीख को शाम को, जो मैंने कहा था। उसमें लगभग होंगे शायद लगभग 400 से 500 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो वो एक पेपर होगा, या 100 के 5 पेपर करने का विचार है। एक कल कर देंगे, एक परसों। तो उस 7 रुपए वाली टेस्ट सीरीज, उसका मूल्य शायद अब 21 रुपए है, तो उसमें वो 5 पेपर अपलोड किए जाएंगे। उनको प्रैक्टिस करें। अगर 60-60 क्वेश्चन के सामाजिक के क्वेश्चंस में से अगर आप 45-45 क्रॉस करते हो, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती, आपकी पात्रता परीक्षा नहीं रोक सकती। देखिए, पात्रता है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा टारगेट है सिर्फ 100 से क्रॉस करना है, बस। आराम से पेपर करें, कोई घबराहट की बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, क्रिया के आधार पर, ये मैंने प्रश्न इसको यूं देना था, रचना के आधार पर। रचना के नहीं, ये प्रश्न गलत नहीं है, ठीक है। रचना, क्योंकि ये प्रश्न अगले टेस्ट में, ये आज भी 13 नंबर क्वेश्चन है, कल भी 13 नंबर एक ऐसा क्वेश्चन था। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? और यहां दिया है मैंने, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बताएं, देखें, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य,
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये क्यों नहीं सर, इसका आंसर क्यों नहीं बता रहे? इसका आंसर भी बताया जाएगा, लेकिन इसका आंसर पहले आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में कि सीधा सीधा प्रश्न है, क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है, जैसे शब्द रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, ये हम ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए 2-3 प्रश्न दिए हैं। तो क्रिया के आधार पर, मैं इसको सही कर देता हूं, हाँ जी, तो क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है। मेरा इस क्वेश्चन में अगला ऐड है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 8 प्रकार के होंगे। लेकिन क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और मैं एक अपना मैसेज टाइप करके उसमें पिन कर दूंगा उसका उत्तर, और उसका विश्लेषण वहीं दूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन वीडियो को सीरियसली लेता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है और करता है, क्योंकि अगला पेपर भी जो है वो टेस्ट, वो भी मैंने बहुत अच्छा बनाया है, जिससे आपके काफी डाउट्स क्लियर होंगे। आगे चलते हैं, अभी तक तो हम 16 तक पहुंचे हैं, 60 क्वेश्चन है, इतना जल्दी घबराए नहीं। अर्थ के आधार पर ये तो हो चुका है, हाँ सॉरी, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो देखिए, निषेधार्थक, समुच्चय बोधक, अज्ञार्थक, विस्मयादि बोधक, तो बताइए कौन सा नहीं अर्थ के आधार पर? तो हम देखेंगे समुच्चय बोधक जो है वो अर्थ के आधार पर भेद नहीं है। वह चोर था इसलिए मारा गया, उपयुक्त वाक्य क्या है? तो इसलिए आया है, तो हम कौन सा करेंगे? संयुक्त वाक्य करेंगे। मैं इसलिए से कनेक्टिव, एक बहुत बढ़िया चीज आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, और इसमें कंफ्यूजन होता है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में। कैसे? देखिए, वह गणित पढ़ता है इसलिए, वह गणित पढ़ता है इसलिए शर्मा जी के पास जाता है। आपने भी देखा होगा, शर्मा जी के पास जाता है, एक वाक्य लिखा है मैंने, वह गणित पढ़ता है इसलिए शर्मा जी के पास जाता है। आपने देखा होगा कुछ किताबों में इसलिए मिश्र वाक्य में है, कुछ किताबों में संयुक्त वाक्य में, उसका अंतर आज मैं क्लियर करता हूं। तो देखिए, वह गणित पढ़ता है इसलिए शर्मा जी के पास जाता है। अब इसके अलावा एक वाक्य और लिखता हूं, वह इसलिए शर्मा जी के पास जाता है क्योंकि गणित पढ़ता है, क्योंकि गणित पढ़ता है। देखिए, दोनों वाक्यों में इसलिए आया है। अब आप याद रखें, अगर किसी वाक्य में इसलिए केवल अकेला इसलिए आए, और वो भी वाक्य के मध्य में आए, जैसे यहां आया हुआ है केवल इसलिए, अगर अकेला इसलिए आए और वाक्य के मध्य में आए, तो 100% वहां पर संयुक्त वाक्य ही होता है। अगर इसलिए वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, इसलिए जो है वो वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, कहां आ जाए? प्रारंभ में आ जाए, और इसलिए के साथ में, याद रखना मेरी बात को, इसलिए के साथ में अगर की, क्योंकि, क्योंकि, ताकि, इस प्रकार से ये की जो है ना, किसी न किसी रूप में इसलिए के साथ वाक्य में की आ जाए, तो वहां पर सदैव सदैव मिश्र वाक्य होता है। फिर से मेरी बात को रिपीट सुने, अगर वाक्य में मध्य में इसलिए आता है और अकेला इसलिए आता है, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। अगर इसलिए के साथ में की, क्योंकि, ताकि आ जाए, जैसे वह इसलिए शर्मा जी के पास जाता है क्योंकि गणित पढ़ता है, वह इसलिए गया कि, वह इसलिए ज्यादा सोया कि नींद से, मतलब कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तो इसलिए के साथ अगर की, क्योंकि वगैरह कुछ भी आता है, तो वो मिश्र वाक्य में आएगा। इस बात को याद रखना, बहुत बढ़िया चीज बताइए। ये चीज आपको किसी किताब में नहीं मिलती है, आपको खुद को किताब से ढूंढनी पड़ती है। चलिए, संभवतः बसें बंद है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार से? भाई संभवतः हो सकता है आज बस बंद हो, या संभवतः शायद बस बंद हो, तो ये संदेहार्थक हुआ कि नहीं, या संदेहवाचक या संदेहार्थक हो गया। जिस वाक्य में सामान्य रूप से किसी कार्य को करने का बोध हो, सामान्य रूप से किसी कार्य को करने का बोध हो, एकदम सिंपल वाक्य हो, सार्वभौमिक वाक्य हो, यूनिवर्सल वाक्य हो, सीधी सीधी बात कही गई हो, ऐसा वाक्य हो, उस कंडीशन पे हमेशा हमेशा वहां कौन सा होता है? विधानार्थक वाक्य होता है। उस कंडीशन पे होता है
विधानार्थक वाक्य। उसके बाद देखिए मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, बहुत बढ़िया वाक्य है, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है। इसका सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य में रूपांतर क्या होगा? मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल रूपांतर क्या होगा? देखिए मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी नहीं, ये कह रहा है सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो ये तो मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी, ये होगा कि नहीं होगा? मयंक सुंदर और हंसमुख है, ये भी चलो लग रहा है कि भी होगा। मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, मतलब कुल मिला के कंफ्यूजन जारी। वह सुंदर है, देखिए मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, आप खुद इसका अंदाजा लगाएं। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, साधारण वाक्य में कभी लेकिन आता ही नहीं है। मयंक सुंदर और हंसमुख है, मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी कहीं ना कहीं है, छिपा हुआ है। यानी इन तीनों वाक्यों में क्रिया दो दो बार आई है। क्रिया कितनी बार आई है? दो दो बार आई है, इसमें भी एक बार इसमें छिपी हुई है ना। तो सरल वाक्य में कभी कोई क्रिया दो बार नहीं आती है, क्रिया एक बार ही आती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। उम्मीद करता हूं आपने ये सही आंसर दिया होगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये, ठीक है। तो याद रखें ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? अक्सर ये नहीं जो होता है ये पकड़ में नहीं आता एग्जाम में, और मुझे तो खुद को याद है, मेरा भी फाइनल एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन गलत हुआ था, और अगर एक दो क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं ना तो हो सकता है सिलेक्शन से ही बाहर हो जाएं। याद रखना, जहां घोड़ों की दौड़ होती है वहां कनौतियों का अंतर रहता है, बाकी कोई अंतर नहीं रहता। आगे चलिए, निम्न वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, ये तो मिश्र वाक्य है। प्रमोद ने कहा कि संज्ञाश्रित मिश्र वाक्य है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, यह भी मिश्र है। लेकिन हम जानते हैं कि किंतु केवल और केवल किसमें आता है? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। जो लड़की कल गा रही थी वह, जो लड़की कल गा रही थी वह प्यारी है, रेखांकित पदबंध है। अच्छा, इसमें पदबंध रेखांकित का पदबंध है, रेखांकित किया ही नहीं गया। जो लड़की कल गा रही थी तो रेखांकित मैं कर देता हूं, आपको तो उत्तर देना है। ये लीजिए, मैं रेखांकित कर, जो लड़की कल गा रही थी वह, ये लीजिए साहब, यहां तक रेखांकित है। जो लड़की कल गा रही थी वह प्यारी है। अब बताइए इसमें कौन सा पदबंध है? वाक्य के प्रश्न खत्म, अब पदबंध के प्रश्न स्टार्ट। वह प्यारी है, ये पदबंध का टॉपिक मैंने हिंदी पॉइंट पे, जिन्होंने हिंदी कोर्स दे रखा था, मैंने उनको करवाया भी था, और यूट्यूब पे अभी तक मैंने नहीं करवा पाया था। मैं फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर समय मिला तो कल की डेट में एक बार करवाने का प्रयास करूंगा, वरना मेरा विचार है टेस्ट के माध्यम से मैं समझा देता हूं, अभी समझा दूंगा। चलिए, तो जो लड़की कल गा रही थी वह, देखिए जो रेखांकित किया हुआ वाक्य जहां आकर रुकेगा वो व्याकरण की कौन सी कोटि है, और वह क्या होता है? वह होता है सर्वनाम। तो इसमें पदबंध कौन सा है? सर्वनाम पदबंध है। अगले में रेखांकित है, महंगी खरीदी हुई साड़ी फट गई। तो देखिए साड़ी तो है संज्ञा, लेकिन महंगी खरीदी हुई ये क्या है? ये क्या क्रिया है? क्या गलती से भी क्रिया मत कर देना। क्रिया पदबंध केवल और केवल वाक्य की मुख्य क्रिया के अंतर्गत होता है। तो यहां पे क्रिया पदबंध नहीं है, बल्कि महंगी खरीदी हुई, इसका मतलब इस साड़ी की क्या विशेषता है? वो महंगी खरीदी हुई, तो ये होगा विशेषण पदबंध। क्या होगा? विशेषण पदबंध, ये साड़ी की विशेषता है। आगे आप देखेंगे, महंगे दामों पर खरीदी वस्तु लंबे समय तक चलती है। कहां आकर रुकी अंडरलाइन? वस्तु पे। तो वस्तु क्या है? वस्तु है संज्ञा, तो इसमें होगा संज्ञा पदबंध। बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप सही आंसर दे रहे होंगे। और दोस्तों एक चीज है कि आप ये मान के चलें, आपने पिछले महीनों में बहुत पढ़ाई की है। अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत पे विश्वास जरूर रखें, यह सफल निश्चित रूप से होगी। आप गारंटेड, मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी पढ़ाई बिल्कुल कामयाब होगी। थोड़ा सा धैर्य रखें और पेपर रिलैक्स होकर कीजिएगा, कहीं भी सिलेक्शन नहीं जाएगा। अगर हिंदी में 29 सही होते हैं, संस्कृत या जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसमें आप मान लो 25 ही सही होते हैं, और जो साइको है यानी मनोविज्ञान है उसमें अगर मान लो 20 सही होते हैं,
और जो एसएस या साइंस है उसमें अगर मान लो आप 40 सही करते हैं तो आप खुद देख लीजिए 40 40 80 और 100 109 बहुत स्कोर होता है। चलिए यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 20 20 20 कितने 60 और 40 100, तब भी 100 होते हैं। चलिए यहाँ पर 30 तो 20 20 20 60 और 30 90 तब भी होते हैं। साहब सिलेक्शन तो पक्का है, पात्रता परीक्षा पक्की क्लियर होने वाली है और मैं तो तैयारी करके बैठा हूं इस 1 महीने में कि जैसे ही पात्रता परीक्षा खत्म हो तो सभी लोगों के, सभी साथियों के लिए आगे बढ़िया टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाए सेकंड ग्रेड से मैच करती हुई, जिसमें क्योंकि सिलेबस सेम है। तो आप लोगों को सिलेक्ट होना ही है, ये पात्रता क्लियर करनी है और बहुत ईजी वे में क्लियर करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। घबराएं नहीं, लोग आपको डराएंगे, वो चाहेंगे कि आपकी पात्रता क्लियर ना हो, आप हजार तरह सोचें पेपर ये होगा वो होगा, सेंटर कहाँ, कुछ नहीं है। संघर्ष करना पड़ेगा जब तक उस रजिस्टर में साइन नहीं हो जाए सिलेक्शन वाले। संघर्ष अभी तक तो 6 महीने का संघर्ष बाकी है, इसलिए हार नहीं माननी है। आगे चलते हैं हम। महंगे दामों पर खरीदी हो गया, जंग में मरने वाले सैनिक आदरणीय होते हैं। क्या होते हैं? आदरणीय होते हैं। जंग में मरने वाले सैनिक, ये गलत शब्द लिखा हुआ है जिस भी किताब में लिखा हुआ है जहां से उठाया है, जंग में, ये गलत शब्द है, मैं इसकी आलोचना करता हूं, भर्त्सना करता हूं। जंग में शहीद होने वाले, जंग में शहीद होने वाले, ये बहुत ही गलत शब्द है, इसकी मैं खुद आलोचना करता हूं। बल्कि मैं तो अपने जो हिंदी के कवि जब पढ़ते हैं तब भी उनके आगे ऐसा लिखा हुआ था ना मृत्यु, तब भी मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहता हूं, मेरा मानना है कि ऐसे महान कवि जिन्हें आज हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हमें उनके आगे निधन लिखना चाहिए। निधन और मृत्यु, देखिए शब्द तो सिमिलर ही होते हैं, मृत्यु हो शहीद हो, लेकिन एक शब्द होता है आदरणीय। हमने जब यहाँ आदरणीय कहा है तो यहाँ शहीद, तो जंग में शहीद होने वाले सैनिक आदरणीय होते हैं। अंडरलाइन कहां आके रुकी? आदरणीय पे आके रुकी। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा पदबंध है? आदरणीय विशेषण होता है ना। तो विशेषण पदबंध जो व्याकरण की कोटि पर लाइन रुकती है वही उसमें होगा। आगे देखिए, अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। बड़ा खतरनाक वाक्य, इसका कमेंट बॉक्स तो आपको ईमानदारी से आपको कमेंट करना ही होगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें आप कौन सा पदबंध करोगे। चलिए फटाफट बताइए, इस 25 नंबर क्वेश्चन में आप कौन सा पदबंध करोगे। मुझे यह प्रश्न बहुत अच्छा लगा और मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि यह प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो 30% स्टूडेंट ही इसे सही करके आएंगे, 70% गलत करके आएंगे। ऐसा प्रश्न है ये। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जहां पहुंची, रेखांकित शब्द का पदबंध है। अंडरलाइन आकर रुकिए, चलते हुए। बताइए, आप कभी सर्वनाम नहीं करोगे, कभी संज्ञा नहीं करोगे, आप इन दो में कंफ्यूज होगे और उस वक्त क्या चलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली, मैंने बताया कि केवल मुख्य क्रिया जहां हो वहीं क्रिया पदबंध होता है, और इसमें मुख्य क्रिया तो ये है, तो यहां होता क्रिया पदबंध। यानी ये धीरे धीरे चलते हुए, ये पहुंचने की विशेषता है, धीरे धीरे चलते हुए पहुंची, तो यहां पे क्रिया विशेषण पदबंध होगा। मैंने बार बार एक बात बताई है कि मुख्य क्रिया होगी ना वहीं क्रिया पदबंध होगा। इसके अलावा कोई क्रिया आ रही है वो विशेषता के रूप में आ रही है तो क्रिया विशेषण पदबंध हो सकता है। श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था, रेखांकित का पदबंध कौन सा है? बताइए। देखिए रेखांकित शब्द में पदबंध कौन सा है? श्याम का बड़ा भाई कल आया था। बस व्याकरण की कोटि कौन सी है? क्या इसमें ये कल संज्ञा होता है क्या? नहीं होता है साहब। क्या कल सर्वनाम होता है क्या? नहीं होता है साहब। क्या कल क्रिया है क्या? नहीं होता। तो फिर कौन सा होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। 26 में से अभी तक मैं समझ रहा हूं आप 25 पे बहुत से स्टूडेंट चल रहे होंगे। कल मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, सर मेरे 57 सही हुए थे आपके अकॉर्डिंग। वो एक 13वां नंबर क्वेश्चन जो आपने गलत बता दिया था, बिल्कुल मैंने गलत बता दिया था, मैं एक्सेप्ट करता हूं, गलती हो सकती है, ठीक है। इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। अंडरलाइन आके रुकी मैं पे, और मैं पे रुकते ही मैंने आपको कहा कौन सा पदबंध होना चाहिए दोस्तों? होना चाहिए सर्वनाम, क्योंकि मैं उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। बिल्कुल कल की क्लास में मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि 1 महीने बाद क्लास में आया, मुझे डर था, मैं आप लोगों से डर रहा था, सच बताऊं तो मैं आप लोगों से डर रहा था। मैंने कहा था क्या कहेंगे कि सर रेगुलर क्लास देते नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। वास्तव में मैं बहुत बड़ी समस्याओं से निकल कर आया हूं, बहुत प्रॉब्लम्स थी। इस कारण से मैं यूट्यूब, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन, ग्रुप, मैंने जितना बढ़िया सोचा था मैं कुछ भी उसमें पूर्ण मतलब नहीं दे सका, लेकिन फिर भी मेरे प्रयास जारी थे। और कहते हैं अक्सर कोशिश करते रहिए, कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। जहां तक मैं समझता हूं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी रीट पात्रता 100%
क्लियर होगी तो, और उनकी क्लियर हो जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा जो 1 महीना था वो मैंने 7 दिन में कवर करने का प्रयास किया और मैं उसे कर भी दूंगा। चलिए, मेरा बड़ा बेटा पेरिस जा रहा है। पेरिस, पेरिस में कौन सी संज्ञा है? ये फ्रांस वालों को भी शायद नहीं पता होगा। रेखांकित पदबंध का नाम बताइए। पेरिस, पेरिस क्या क्रिया विशेषण नहीं है साहब? क्या सर्वनाम है? नहीं है साहब। क्या विशेषण नहीं है साहब? तो कौन सा है? संज्ञा पदबंध है। अरे मजा आ जाना चाहिए आज के कमेंट्स और लाइक्स देखकर, मुझे आनंद आ जाना चाहिए दोस्तों। 5000 व्यूज से कम होना ही चाहिए। अभी आपकी जिम्मेदारी है। संधि समास के इतने जबरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा, इतने शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा बीच बीच में, आनंद आ जाएगा तीसरे टेस्ट में। पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आप देखेंगे पद के बारे में, पद और शब्द स्वतंत्र इकाई है। पद और शब्द क्या दोनों ही स्वतंत्र इकाई है? शब्द के मेल से पद बनते हैं। शब्द के मेल से कब से पद बनने लगे? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पद के रूप में शब्द आ जाता है। कैसे आ जाता है? ऐसे कैसे आ जाएगा? वाक्य में जब कोई शब्द प्रयुक्त होता है तब वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ये बात सही लगती है कईयों को। एक दो किताब में देखा, पिछले क्वेश्चंस दिए हुए थे, उसमें ये सही माना गया था। मुझे नहीं लगता, मैं तो इसको मानता हूं। आप भी इसको क्वेश्चन को 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो जरूर देखें, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको देखें। ठीक है, बाकी सी ऑप्शन राइट बताया मैंने। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये लो साहब, इसीलिए इस प्रश्न की व्याख्या के लिए अगला प्रश्न दिया है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं, ना कि पद परिचय कहते हैं। आगे चले, 30 क्वेश्चन हम आधा कवर कर चुके हैं, आधा बाकी है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं, आप सब जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय कहते हैं या अविकारी कहते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? क्या कछुआ है? क्या चलता है या धीरे धीरे? हम सब जानते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे है। ये जो मैं जो व्याकरण आपको पढ़ा रहा हूं, ये व्याकरण वो व्याकरण है कि 100 में से 95 क्वेश्चन तक आप सही कर दो। 100 में से 100 क्वेश्चन तो मैं भी सही नहीं कर सकता। रीजन, हम मानव हैं, हम इंसान हैं। प्रश्न में कहीं ना कहीं गलती ना करें तो हम मानव थोड़ी भगवान, अगर हम गलतियां ना करें तो हम भगवान नहीं बन जाएंगे क्या? तो हो सकता है एक आध गलती तो मुझसे भी हो सकती है ना? तो मैं कोई इतना बड़ा विद्वान थोड़ी हूं। मैं तो वो कहता ना, अभी तो हमने हिंदी की 2 बूंद चखी है, शेष सागर अभी बाकी है। लेकिन बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। पिछले 1.5-2 साल से मैंने बहुत कुछ नया सीखा है आप लोगों से, और बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन कैसे दी जाए बढ़िया तरीके से, वो भी मैंने यहां से सीखी है। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में क्या है? ये इसके पूछ रहा है। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित क्या है? विकल्प सूचक, संयोजक, परिणाम दर्शक, कारण बोधक। ये भी प्रश्न आते हैं पेपर में, ये भी प्रश्न आते हैं। बताइए, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें देखिए और आया है, और जब आता है तो विकल्प थोड़ी है। विकल्प कैसा होता है? राम आया है या श्याम आया है? राम आया है या, विकल्प दोनों में से दिया। ठीक है, परिणाम मात्रा दर्शाने वाले होंगे। कौन सा? कारण है ना, इसलिए कि, क्योंकि, वो चलेंगे। तो ये तो संयोजक हुआ। वह चुपके से चला, इस वाक्य में चुपके से क्या है? रीतिवाचक अव्यय, ये कुछ स्थानवाचक था यहां। स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक, परिमाणवाचक, या कौन सा? तो मात्रा तो है ही नहीं, दिशा बताई नहीं गई है, स्थान नहीं है, ये रीतिवाचक है। कैसे चला? चुपके से चला, तो इसमें होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अविकारी? अव्यय विशेषण, क्रिया विशेषण या अ व ब दोनों? बड़ा अच्छा प्रश्न दिया भाई, 35 नंबर अव्यय। अब हम क्या करेंगे? देखो ये प्रश्न अच्छा कैसे है, मेरी बात को ध्यान से देना। अगर मेरी बात पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ एक बढ़िया टिप्पणी करना, और अगर गलत लगे तो आपको छूट है, कैसी भी करना। निम्न में से कौन सा अविकारी है? हमने देखा ए ऑप्शन। क्या देखा? ए अव्यय। देख तई ले ओ घोड़ो करियो काड़ो, हो गयो सा, काम हो गयो पूरो, है ना? बाहर आए, बाहर आकर देखा, कौन सा किया? बोला ए किया, इसमें तो ए सामने पड़ा है। तो किसी ने कहा भाई तू एक बार बी ऑप्शन देख ले, क्रिया विशेषण भी तो अव्यय का भाग है। नहीं तो ये तो इसी का भाग है। फिर ऑप्शन डी देख ले, ए व बी दोनों, तब थोड़ा थोड़ा लगेगा नहीं मैं एक बार चेक करूंगा इस प्रश्न को, ये मेरे सही है। यूं करके लास्ट में कहते हैं हाँ गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, राइट आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों। तो बिल्कुल हम कई बार पहला ऑप्शन देख के ही फैसला कर लेते हैं, ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। कई बार हम यहां पर नहीं को चेक ही नहीं करते हैं, ये भी हमारी बड़ी गलती होती है। इनमें से किन शब्दों को गणना
अव्यय के अंतर्गत की जाती है? किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द या संज्ञा शब्द? अव्यय के अंतर्गत तो विशेषणों की नहीं की जाती है, संज्ञा की नहीं की जाती, इसकी नहीं की जाती, किसकी की जाती है? क्रिया विशेषण की, है ना। इन शब्दों में अव्यय शब्द कौन से हैं? दुधारू, चल, परंतु, पंजाबी। तो बहुत सरल प्रश्न है, इसका तो आंसर आप दे दोगे। परंतु हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, तक क्या है? देखिए, भी, ही, तक, ये हम पढ़ते हैं निपात के अंदर, लेकिन ऑप्शन में निपात है ही नहीं। अब क्या करोगे? तो ये समुच्चय बोधक है क्या? नहीं। समुच्चय बोधक और, किंतु, परंतु, ताकि, माना होता है, फिर वो होते हैं। क्रिया विशेषण होते हैं क्या? नहीं। वो तो पहले, आज, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, है ना, ज्यादा, थोड़ा, कम, न्यून, अचानक वगैरह, वो होते हैं। विस्मयादि बोधक हाय, वाह, अच्छा, अच्छी, ये होते हैं। तो फिर कौन सा बचा? संबंध बोधक। तो इसका राइट आंसर होगा संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वहां मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? वहां मोहन के या कोई नहीं था, वहां मोहन के और कोई नहीं, वहां मोहन के अथवा मोहन के अलावा कोई नहीं था। हाय, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार का अव्यय है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध या विस्मयादि बोधक? फटाफट आंसर देवें। तो 40 नंबर में राइट आंसर होगा विस्मयादि बोधक अव्यय है। उसके बाद आप देखेंगे, निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण क्या है? विस्मयादि बोधक, मानो, यदि, ताकि, वाह। अब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये लग रहा है सरल, ये प्रश्न भी अच्छा है। आपको इसका भी सही आंसर, ऐसे सरल प्रश्नों को आप 4 बार पढ़ लें तो कोई गलती नहीं होगी। बहुत बड़ी बात होती है, सरल प्रश्न गलत होते हैं। इसका राइट आंसर होगा वाह, शाबाश, है ना। इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय कहलाता है? संज्ञा विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण? तो ये है डी, क्रिया विशेषण। उसके बाद में है, इनमें से कौन सा सब समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ये पूछा नहीं है, बहुत अच्छा। परंतु, इसलिए, एवं, सामने। तो बताएं, देखें कौन सा जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सामने। कौन सा होगा? सामने, बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न। विस्मय के भाव के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है अरे, हाय, आह, उफ, विस्मय, आश्चर्य। बताएं, देखें, ये भी अच्छा प्रश्न है। लो, मैं इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे प्रश्न, मेरे तो गलत हो जाते हैं भाई ऐसे प्रश्न। विस्मय, आह, उफ, अरे, हाय, है ना। ये विस्मय क्या है? नहीं है। उफ, नहीं है। अरे, ये क्या कर रहे हो? नहीं है। आह, कितना सुंदर, ऐसा होगा। आह, ये आहा, कितना सुंदर दृश्य। आह, उफ, इसको मैंने चारों ही काट दिए। हाँ जी, विस्मय के भाव के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। बताओ, देखें, अरे, हाय, मैं मर गया, अरे, चुप हो जाओ, है ना, उफ, ये क्या किया, आह। मैं आंसर बता रहा हूं ए। अब आपको क्या लगता है कि मैंने जो आंसर बताया है वो गलत है या सही है? बिल्कुल, ये ऐसी चीजें जो है ना, 2 प्रश्न आपको दिए हैं आज के दिन, एक तो 13 नंबर ही दिया है और एक 44 नंबर। जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत रहता है, एक जुड़े हुए रहते हो, और दूसरा अगली क्लास के लिए भी हमारे पास क्या होती है, एक रूपरेखा होती है कि चलो देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। बाकी बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन खुद सोचिए, इतना सिंपल होने के बाद भी कहीं ना कहीं ईमानदारी से सोचिए, आपको ये प्रश्न कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस विकारी शब्द प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? यह भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आपको देखना चाहिए। निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल आंसर मिल जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छे प्रश्न हैं। तब तक मैं भी आराम से पानी वानी पी सकता था, पी लिया। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा
क्रिया, इतना समय नहीं लगना चाहिए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? हंसना, रोना, लिखना, उठना। तो आप इसमें क्रिया के रूप में प्रयोग, देखिए हंसना रोना, आपको इतना देखना है कि किस क्रिया के साथ कर्म आ सकता है। हंसने के साथ नहीं है, रोने के साथ नहीं है, उठने के साथ नहीं है, लिखना क्रिया जो है इसके साथ कर्म आ सकता है। यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कमला ने शांति को पुस्तक दी, कौन सी क्रिया है? यह पूर्व लिखा हुआ है, सॉरी ये पूर्ण लिखा हुआ है। कमला ने शांति को पुस्तक दी, यह अकर्मक है क्या? बिल्कुल अकर्मक नहीं है। संयुक्त है क्या? पुस्तक दी, संयुक्त का तो कोई रोल ही नहीं है, नहीं है। भविष्यकालीन, ना 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 ना, ऐसी क्रियाएं तो हमने जो प्रश्न पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले 13 नंबर क्वेश्चन की क्रिया के आधार पर, सॉरी क्रिया के था क्या, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नहीं वो अलग प्रश्न था। पूर्ण द्विकर्मक, बिल्कुल ये द्विकर्मक है और पूर्ण द्विकर्मक है, निश्चित रूप से 47 में डी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद आप देखिए द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान भरिए, ये मैं बता सकता हूं एसआई पेपर जो 2012 या 13 में हुआ था उसका प्रश्न है ये। द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान भरिए। प्रथम क्रम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय प्राणीवाचक होता है। प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है, द्वितीय अप्राणीवाचक। प्रथम और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं, प्रथम और द्वितीय। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न। तो देखो मैं आपको एक लिख देता हूं, राजेश ने सुरेश को सेव खिलाई, राजेश ने सुरेश को सेव खिलाई। तो देखिए यहां पर ये कर्म है और ये कर्म है। पहले कौन सा आया? पहले ये आया, पहले आया वो सजीव है निर्जीव है? सुरेश, तो ये प्राणी है, तो इसका मतलब प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म ये सेव है, ये क्या होता है? अप्राणीवाचक। तो इसका राइट आंसर 48वें में होगा बी ऑप्शन। राइट कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? यह भी अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर भी आप जरूर दीजिएगा, मैं क्लियर भी करता हूं। अकर्मक क्रिया के वैसे तो 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन हमारे पेपर जो एनसीईआरटी किताबें हैं उसमें 2 ही माने जाते हैं, एक पूर्ण अकर्मक और दूसरा अपूर्ण अकर्मक। फिर पूर्ण अकर्मक को 2 भागों में बांट दिया गया है, गतिबोधक और स्थित्यर्थक या गत्यर्थक, इस प्रकार से। तो हम कौन सा करें? तो इसका राइट आंसर होगा 2। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक, ये भेजन नहीं भोजन है, ठीक है। निम्न किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो रेशमा बंदायु जा रही है, तो ये तो स्थान बता रहा है। नदी, नहीं नहीं नदी है, ये नदी बह रही है, इसमें बहने का काम हो रहा है, कोई खास विशेष नहीं है। तारे टिमटिमा रहे हैं, नहीं ये भी नहीं है। रमेश क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 50वें में। सकर्मक अकर्मक क्रिया जितनी यूट्यूब पर मैंने क्लास बेस्ट करवाई है, मेरी सबसे अच्छी क्लासों में से एक क्लास है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मैंने उसे एक पुस्तक दी, ये कर्म मौजूद है। रमा पत्र लिख रही है, कर्म मौजूद है। और सोन देर तक सोता है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये देखिए इसमें भी कर्म नजर नहीं आ रहा है, इसमें भी कर्म नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको देखो ये टफ प्रश्नों में से है, लेकिन आपको यह देखना होगा इस वाक्य में क्रिया क्या है? सोना। सोना क्रिया के साथ में कभी कर्म नहीं आता है, लेकिन पढ़ना क्रिया के साथ में, इसका मतलब वो पुस्तक अखबार या कुछ न कुछ तो पढ़ रहा है। तो इसमें ये पूछ रहा है सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन में सकर्मक क्रिया नहीं है, ये पूर्णतः अकर्मक क्रिया है। इनमें से किस वाक्य में पूर्णकालिक, नहीं पूर्ण नहीं, ये पूर्व है, ये क्या लिखा हुआ है? पूर्वकालिक, ठीक है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? वह कल गया, नहीं हुई। मालिक ने चौकीदार से फाटक खुलवाया, ये तो प्रेरणार्थक है। बालक पढ़कर सो गया, उसमें यह कार्य बच्चे को करवाया, ये भी प्रेरणार्थक है। पढ़कर, पूर्वकालिक की पहचान ही क्या होती है कि मुख्य क्रिया से ठीक पहले कोई क्रिया आती है जिसके साथ कर लगा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद में है मोहन बाजार जा रहा है, सिंपल बाजार, इस वाक्य में उद्देश्य क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या? उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का प्रधानकर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, तो इस वाक्य में वाक्य का प्रधानकर्ता कौन है? मोहन। तो मोहन क्या है? वाक्य का उद्देश्य है। उसके बाद में उद्देश्य और विधेय किसके अंग माने जाते हैं? तो उद्देश्य और विधेय रचना, अर्थ या शब्द या फिर
वाक्य के अंग माने जाते हैं। बिल्कुल, इसमें किसके अंग माने जाते हैं? वाक्य के अंग माने जाते हैं। कौन सा सरल वाक्य है? उसने आज सुबह दूध पिया, सरल ये भी लग रहा है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, ये तो सरल नहीं है। मैंने समझाया और वह बात मान गया, ना ना ना, मान जा, इतनी इजी बात ही नहीं थी, वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार हो, ना ना, ये भी नहीं है, क्योंकि ये देखो एक चलना क्रिया हो रही है, एक बीमार चलता है, तो ये दूसरा हो गया। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं मैं जानता हूं इस क्लास में जो ऑप्शन देखते ही सही आंसर राइट कर देते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, ये वाक्य किस प्रकार? ये मेरी इच्छा है, ये क्या है? मेरा संदेह है, मेरा संकेत है, मेरा विधान नहीं, ये मेरी इच्छा है कि आपका जीवन मंगल हो। मेरी इच्छा है कि आप सबकी पात्रता क्लियर हो। और उस दिन जो वीडियो आए उसमें यही लगे, सर मेरा क्लियर हो गया, मेरा क्लियर हो गया, सर मेरा रीट क्लियर हो जाएगा, मैं अब ग्रेड 3 की तैयारी, सेकंड ग्रेड की तैयारी आपके साथ जुड़कर करना चाहता हूं सर, अब आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की बढ़िया रणनीति बताओ, एक साथ हम तैयारी कैसे करें। मैं चाहता हूं उस दिन वो कमेंट हर वीडियो पे इस प्रकार कमेंट मिले, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट रणनीति लाऊंगा। इससे भी बढ़िया प्रश्न, इससे भी बढ़िया मैटर, इससे भी बढ़िया डाउट्स क्लियर कैसे किए जाएं, क्योंकि इस बार सेकंड ग्रेड में व्याकरण के 90 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो आप लोगों को मुझसे जुड़े रहना होगा और मैं आपके सिलेक्शन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा। ठीक है? कि सर महीने महीने भराओ कौन थे, रहो प्रतिबद्ध है, लंबी लंबी फेंको, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आऊंगा। चलिए, तो मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, सबसे पहले आप ढूंढो वाक्य का कर्ता क्या है, तो वाक्य का कर्ता है निशांत। अब ये कह रहा उस उद्देश्य का विस्तार बताओ, तो निशांत उद्देश्य, इस उद्देश्य का विस्तार है मेरा बड़ा भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो हम 57 तक आ चुके हैं, अब बस 3 ही प्रश्न बाकी हैं। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य तथा एक जैसे योजकों से जुड़े हो तो होता है, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हो तो होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ये सरल लिखा हुआ है यहाँ पे, सरल। ठीक है? तो 2 या 2 से अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हो तो वहां होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और आज की क्लास के लास्ट 2 प्रश्न देख सकते हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनका सर्वत्र आदर होता है, तो ये हो गया इस वाक्य में, इनमें से कौन सा वाक्य है? जल्दी से आंसर दे दीजिए और एकदम सही आंसर देना है। और इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमारे इतने सही हैं, हमारे इतने सही हैं, वो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? तो आप देखिए इस वाक्य में जो ज्ञानी होते हैं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो गया विशेषण आश्रित उपवाक्य। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, है ना? मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, जो तुमने मुझे दिया था वह पेन खो गया। इसका मतलब ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। तो ये आपके हो गए 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन के 10 टेस्ट हैं और मुझे अभी तक लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए भी कुछ ना कुछ लाना। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्माइल करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। पात्रता परीक्षा मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि कुछ का सेकंड ग्रेड में हो जाए, कुछ का फर्स्ट ग्रेड में और कुछ का ग्रेड 3 में सिलेक्शन हो। और इस बार आप लोग भरपूर संख्या में हिंदी स्टूडेंट जो हैं, मैं सबकी प्रार्थना करता हूँ, साइंस सामाजिक वगैरह, लेकिन जो परिवार आप सब हो, ठीक है, लेकिन हिंदी साहित्य के प्रति थोड़ा सा जो मेरा लगाव है वो कहीं ना कहीं हिंदी के स्टूडेंट की ओर मुझे खींचता है। और इसी कारण से बहुत बार कमेंट आते हैं केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट्स के कि सर काश हमारे पास भी हिंदी होती और आप जैसे टीचर मिलते। यकीनन मैंने ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम स्टूडेंट को कमाया है, मैंने आपका विश्वास कमाया है, बहुत कम स्टूडेंट्स का, लेकिन मैंने कमाया जरूर है। कम से कम ज्यादा विश्वास कमाने के चक्कर में मैंने कोई छल नहीं किया, ज्यादा विश्वास कमाने के लिए आपको भरोसे नहीं रखा, आपसे किसी प्रकार का झूठ नहीं बोला। बस ये जानता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ईमानदारी से दिल से पढ़ा रहा हूं और उसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है और उस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आएंगे, मिलेंगे, आपके सही होंगे और आपकी फतह भी होगी, ये मेरा पक्का दावा है। तो मिलते हैं अपन कल शाम को
इसी वक्त, और उससे पहले अगर कोई एक बढ़िया वीडियो और बना पाया तो वो दिन में अपलोड कर दूंगा। बाकी टेस्ट तो 9 साढ़े 9 के आसपास ही अपलोड होगा। तो उम्मीद करता हूं जाने से पहले एक बार कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज 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 एक बार स्टेटस जरूर लगाइए। मुझे 1 महीने का नुकसान वो भी कवर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शुभ रात्रि।